नमस्कार। आज हम एक खास निवेश के तरीके पर बात करने वाले हैं। नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये सौरभ मुखर्जी की किताब पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। और इसका मकसद है ये समझना कि कैसे लंबे समय तक अच्छी कंपनियों में निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है, वो भी बिना रोज बाजार की उथल-पुथल की चिंता किए। सही। तो आज की हमारी ये चर्चा सौरभ मुखर्जी की किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हीं पर रहेगी। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं इसके मूल सिद्धांतों से। ये है क्या आखिर? तो ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग ये है क्या चीज? मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, नाम थोड़ा अलग है, पर ये एक लंबी अवधि मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तरीका है। फंडा बड़ा सिंपल है। अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदिए और फिर उन्हें कम से कम 10 साल या शायद उससे भी ज्यादा बस होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए मतलब? बिना बेचें। हाँ। बिना बार बार खरीदे बेचे। आइडिया ये है कि रोज रोज की ट्रेडिंग से बचना है। अच्छा, पर ये कॉफी कैन नाम क्यों? इसका क्या मतलब है? ये नाम असल में पुराने अमेरिका से आया है, शायद 1950s के आसपास से। तब लोग क्या करते थे कि अपनी जो भी बचत होती थी या कीमती चीजें वो कॉफी के खाली डिब्बों में मतलब कनस्तरों में रखकर कहीं छुपा देते थे। छुपा देते थे। जैसे हाँ, जैसे अटारी में या बिस्तर के नीचे, और फिर सालों तक भूल जाते थे। ओ, तो सौरभ मुखर्जी ने उसी आइडिया को लिया और भारतीय शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट में ढाला कि अच्छी कंपनी खरीदो और उससे लंबे समय तक बिना छेड़े छोड़ दो। दिलचस्प है। तो मतलब बस खरीद दिया और भूल गए। पर किताब का मेन मैसेज क्या सिर्फ यही है? नहीं, देखिए, भूल जाने का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है धैर्य रखना। किताब का एक बहुत जरूरी सूत्र है, सही खरीदो, बैठे रहो। अंग्रेजी में कहें तो बाय राइट सिट टाइट। बाय राइट सिट टाइट। इसका मतलब यह है कि अगर आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो उससे आपकी लागत बढ़ती है, ब्रोकरेज, टैक्स वगैरह, और मुनाफे पर भी असर पड़ता है। सही बात है। तो ये तरीका कहता है कि सही कंपनी चुनकर लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये सही खरीदना, ये कैसे पता चलेगा? कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें चुनना चाहिए? इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए किताब इसके लिए बहुत साफ आंकड़ों पर आधारित क्राइटेरिया या फिल्टर बताती है। पहला फिल्टर है, ऐसी कंपनियां ढूंढिए जिन्होंने पिछले 10 सालों में हर साल कम से कम 10% की दर से अपना रेवेन्यू यानी कारोबार बढ़ाया हो, लगातार। हर साल 10% ग्रोथ? पिछले 10 साल तक? ये तो काफी मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर यही तो क्वालिटी की पहचान है। ये दिखाता है कि कंपनी की डिमांड बनी हुई है, वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है। और दूसरा फिल्टर? दूसरा है ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसे हिंदी में कहते हैं नियोजित पूंजी पर रिटर्न। यहाँ देखना है कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में लगातार कम से कम 15% का ROCE मेंटेन किया हो। ROCE 15%? इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में समझें तो ROCE ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितना कमा रही है। तो अगर ROCE 15% या उससे ज्यादा है और वो भी लगातार 10 साल से, तो ये दिखाता है कि कंपनी अपने पैसे का, अपनी पूंजी का बहुत अच्छे से, बहुत कुशलता से इस्तेमाल कर रही है। ये उसकी मजबूती का एक बड़ा संकेत है। अच्छा, तो ये दो फिल्टर, 10% रेवेन्यू ग्रोथ और 15% ROCE, दोनों पिछले 10 साल से लगातार, ये हमें मजबूत कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाली कंपनियां चुनने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का स्क्रीनिंग प्रोसेस है। पर एक सवाल है, बाजार तो बहुत ऊपर नीचे होता है। 10 साल बहुत लंबा टाइम है। इस उतार चढ़ाव का क्या क्या वो परेशान नहीं करेगा? देखिए, यहीं पर इस स्ट्रैटेजी का, इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा है। जब आप इतने लंबे समय के लिए निवेश करते हैं ना, तो रोजाना का जो बाजार का शोर होता है, जो उतार चढ़ाव होता है, उसका असर आपके फाइनल रिटर्न पर बहुत कम हो जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जो निवेशक ज्यादा एक्टिव रहते हैं, रोज खरीदते बेचते हैं, वो अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। डर में बेच दिया, लालच में खरीद लिया, ऊपर से ब्रोकरेज, टैक्स, ये सब लागतें अलग, तो गलत फैसले का रिस्क भी बढ़ जाता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग आपको इससे बचाता है। वो कहता है बस बैठे रहो। ये बात तो सही है। पर क्या ये तरीका हमारे भारतीय बाजार के लिए प्रैक्टिकल है? क्या यहाँ ऐसी कंपनियां हैं जो ये दोनों शर्तें 10 साल तक
पूरी करती हों। हाँ, किताब के अनुसार और असल में भी भारतीय बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने इन कड़े मापदंडों को लगातार पूरा किया है। ये दिखाता है कि भारत में क्वालिटी कंपनियां मौजूद हैं जो लंबे समय तक स्थिर रूप से बढ़ सकती हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अक्सर इस तरह के एनालिसिस में कुछ नाम सामने आते हैं। एशियन पेंट्स है, HDFC बैंक है, मैरिको है, बजाज फाइनेंस। ये कुछ उदाहरण हैं उन कंपनियों के जिन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। अच्छा, तो अगर कोई निवेशक इस तरीके को अपनाना चाहे तो उसके लिए मुख्य बातें क्या होंगी? क्या ध्यान में रखना होगा? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल चीज है धैर्य, पेशेंस। शेयर बाजार कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। आपको संयम रखना होगा, खासकर तब जब बाजार गिर रहा हो और सब लोग डर के मारे बेच रहे हों। ये तो मुश्किल काम है। और दूसरा है क्वालिटी पर फोकस। मतलब सस्ती या सिर्फ चर्चा में चल रही कंपनियों के पीछे मत भागिए। उन कंपनियों को चुनिए जिनका बिजनेस मॉडल सॉलिड हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जैसा हमने डिस्कस किया, मजबूत और लगातार अच्छा रहा हो। ठीक है, क्वालिटी और धैर्य। और तीसरा पॉइंट? वो जो रोज की खबरें आती हैं, टिप्स आती हैं, सोशल मीडिया पे इतना शोर होता है, उसका क्या करें? उसे नजरअंदाज करना सीखना होगा। इग्नोर द नॉइज। ज्यादातर जो डेली न्यूज या टिप्स होती है ना, वो असल में सिर्फ शोर होती हैं। वो आपको आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से भटका सकती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो अपनी रिसर्च पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन का खेल भी है। तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का निचोड़ है, क्वालिटी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करो, धैर्य रखो और बाजार के रोज के शोर शराबे से दूर रहो। बिल्कुल सही, एकदम यही। ये उन लोगों के लिए एक बहुत कारगर रास्ता हो सकता है जो निवेश करना चाहते हैं, संपत्ति बनाना चाहते हैं, पर जिनके पास रोज बाजार ट्रैक करने का या लगातार फैसले लेने का या तो समय नहीं है या इच्छा नहीं है। ये एक तरह से सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा है, लेकिन बहुत सोच समझकर सेट करने के बाद। हाँ, बिल्कुल। ये एक शांत तरीका है वेल्थ क्रिएशन का, अगर आप सही कंपनियां चुन लें तो। वैसे एक विचार मन में आ रहा है, आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सब कुछ। तो क्या ऐसे में किसी इन्वेस्टमेंट को वाकई 10 साल तक बिना दोबारा देखे छोड़ देना पूरी तरह से प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। या फिर ये जो बैठे रहो वाला सिद्धांत है, इसमें भी समय के साथ थोड़े बदलाव, थोड़े एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये जरूर सोचने वाली बात है कि क्या ये स्ट्रैटेजी आज के डायनामिक माहौल में बिना किसी एनपासुंग, बिना किसी अनुकूलन के काम कर सकती है। इस पर विचार करना चाहिए।